राजा रियाज साहब, आपने तो सबको काफी सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि ये नाम आपकी तरफ से तजवीज किया गया काकड़ साहब का, और इससे पहले 2-3 हफ्तों से जो क्यासराइयां हो रही थी, जो रूमर्स थी, उसमें इनका नाम कहीं पे भी नहीं आ रहा था। जो दूसरे बड़े बड़े नाम आ रहे थे वो सामने नहीं आए, आपने सरप्राइज कर दिया। जी बिल्कुल, ये नाम मैंने परसों वज़ीर आज़म साहब को दिया था, और वज़ीर आज़म साहब और मेरा एक चीज पे ये मुआहदा था उसूली के जो भी नाम मेरे थे या उनके, ये नाम किसी सूरत भी हम इनको ओपन नहीं करेंगे, और जब तक ये फाइनल ना हो इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो उस कमिटमेंट के तहत ना वज़ीर आज़म साहब ने कोई नाम डिस्क्लोज किया, ना मैंने कोई नाम डिस्क्लोज किया। तो ये नाम परसों पहली मीटिंग में आपने दे दिया था, उसमें इत्तेफाक नहीं हुआ, आज इत्तेफाक हो गया इस पर? जी मैंने पहली मीटिंग में दिया था, लेकिन पहली मीटिंग में सिर्फ उन्होंने अपने नाम मुझे दिए थे, मैंने उन्हें अपने नाम दिए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं अपने दोस्तों से मशवरा कर लेता हूँ, आप अपने दोस्तों से मशवरा कर लें, क्योंकि उनके पास पीडीएम थी, रात को उन्होंने पीटीएम का डिनर किया हुआ था, वहाँ पे उन्होंने सब को बाद में लिया। तो फिर आज जब हम बैठे तो उन्होंने कहा कि आपने ये 3 नाम दिए हैं, तो इसमें से कौन सा नंबर 1 कौन सा? तो मैंने फिर काकड़ साहब का नाम कहा, मैं कहा जी ये बलूचिस्तान से हैं और अच्छे आदमी हैं, तो मेहरबानी करें इनका कर दें। उन्होंने कहा ठीक है, इसका कर देते हैं। अच्छा, मतलब आसानी से मान गए शहबाज शरीफ साहब, या आपको कन्विंस करना पड़ा इसके लिए? नहीं नहीं नहीं, वो बड़ी मेहरबानी करते हैं, उन्होंने कहा आपने कहा है तो ठीक है, ओके। हाँ, लेकिन वो जो अपने 3 नाम लेकर आए होंगे, वो तो तमाम जो पार्टीज हैं पीडीएम में, उनसे मुशावरत करके लेकर आए होंगे, तो उन्होंने इसरार नहीं किया कि मेरे 3 नामों में से एक आप चूज कर लें? नहीं, उन्होंने कोई इसरार नहीं किया। उन्होंने मेरे से पहले ही सवाल ये किया कि आपके ये 3 नाम हैं, तो किस पे आप नंबर 1 कौन है? तो उस पर मैंने काकड़ साहब का कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अपने किसी नाम पे जोर नहीं दिया। सही है। तो आपने बताया कि आपके जो 3 नाम है उसपे काकड़ साहब का नाम नंबर 1 पे है। नंबर 2 और 3 पे कौन से नाम थे जो आपने उनको दिए राजा साहब? आज हमारा ये वज़ीर आज़म साहब से आज फिर ये मेरी और उनकी डिस्कशन हुई है कि हमने बाकी नाम जो 5 हैं वो डिस्क्लोज नहीं करने, क्योंकि सब इज्जतदार लोग हैं, तो हमें मीडिया में उनके नाम उछालने अच्छा नहीं लगता। तो हमने एक दूसरे के साथ आज फिर कमिटमेंट किया, और उस कमिटमेंट के तहत मैं आपसे माजरत चाहूंगा। लेकिन राजा साहब, इनकी जो आप कह रहे हैं 5 लोग बाकी हैं वो भी इज्जतदार हैं, उनकी इज्जत में तो मजीद इजाफा होगा जब आवाम को पता चलेगा कि ये लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे और इनके नाम भी थे इस रेस में। नहीं देखे ना, वज़ीर आज़म साहब के साथ मैंने कमिटमेंट कर ली है, पहले भी की थी, पूरी की, इसीलिए वो मेरे पे पहले जब हमने चेयरमैन नैब को लगाया था 3 दिन पहले मुझे पता था, मेरे से बड़े लोगों ने पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता चल सका था। और इस दफा भी 4 दिन से मीडिया मेरे पीछे था। वज़ीर आज़म साहब तक तो इतनी अप्रोच नहीं थी, मेरे तक तो हर किसी की रसाई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया। यही होता है, एक दूसरे पे आप ट्रस्ट करते हैं, तो वज़ीर आज़म साहब मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो उन्होंने और मैंने ये फैसला किया था कि हम बाकी नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो अच्छा, वो नहीं राजा साहब ये तो बताएं कि सियासी नाम एक ही था या और भी थे इन 5 नामों में? और भी सियासी नाम थे। सियासी नाम और भी थे, लेकिन ये जो स्पेकुलेशन हो रही थी कि कोई शायद इकोनॉमिस्ट होगा, कोई टेक्नोक्रेट होगा जो माशी मामलात को देख सके, ऐसा कोई नाम नहीं था इस लिस्ट में क्या? वो भी नाम था, लेकिन हो सकता है आपको कुछ नाम माशी माहरीन के नाम जो हैं वो कैबिनेट में नजर आ जाएं। हफीज शेख साहब का नाम जैसे, अच्छा ओ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि जो माशी माहरीन है उनके नाम कैबिनेट में होंगे, निगरां कैबिनेट में। हो सकता है आपको ये जो माशी माहरीन है, खास तौर पे जो वज़ीर खजाना होंगे, तो वो कोई ना कोई माशी माहिर होंगे। तो उसमें क्या सियासी माशी माहिरीन होंगे या टेक्नोक्रेट्स होंगे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा? वज़ीर खजाना तो मेरा ख्याल है कि टेक्नोक्रेट होगा। तो हफीज शेख साहब का नाम शॉर्टलिस्ट हो गया था वजीर आजम के लिए भी, ये तो राना सनाउल्लाह साहब ने हमें बताया था, तो मुमकिन तौर पे वही होंगे। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तारिक बाजवा साहब का भी नाम सर्कुलेट कर रहे हैं जो इस वक्त SAPM थे। जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कौन होगा, क्योंकि मेरा
रियाज साहब ये बता दें कि इसहाक डार साहब का भी नाम था, ये जो 6 नाम थे? नहीं जी, उनका नाम नहीं था। अच्छा, उनका नाम वजीर आजम ने भी नहीं दिया, इसहाक डार साहब का नाम? जी उनका नाम था ही नहीं, पहले ही कह दिया गया था नून लीग की तरफ से कि उनका नाम मीडिया ने चलाया, वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, और इसमें शाहिद खान अब्बासी साहब का भी नाम नहीं था? नहीं, उनका भी नहीं था। अच्छा, कौम ये जानना चाहेगी राजा रियाज साहब कि अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आपके जहन में कैसे आया, क्यों आपने उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा? क्योंकि वो सेनेटर तो हैं लेकिन वैसे किसी अहम ओहदे पे नहीं रहे, ना सेनेट के कोई चेयरमैन रहे ना वजीर रहे, पहले बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान थे, तो उनका ख्याल कैसे आया आपको कि इनका नाम मैं अपने टॉप प्रायोरिटी पे रखूंगा? एक तो वो छोटे सूबे से हैं, एक मेरे दोस्त हैं, पिछले 2-2.5 साल से मेरी उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे मेरे ज़हन में था कि कोशिश करनी है कि छोटे सूबे से निगरान वज़ीर आज़म बने, ताकि छोटे सूबों की जो असासे महरूमी है वो ख़त्म हो, और बलूचिस्तान में काफ़ी असासे महरूमी पाई जाती है। आज बलूचिस्तान से वज़ीर आज़म जो बना है, इससे जो हमारी आपस में चारों इकाइयों का में जो थोड़ी बहुत ही कोई गलतफहमियाँ थी, आज वो दूर होंगी। और हमेशा बलूचिस्तान से आवाज़ उठती थी कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती होती है, हमें किसी जगह एडजस्ट नहीं किया जाता। लेकिन राजा साहब इस तरह चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान से है, और वज़ीर आज़म निगरान भी हमने बलूचिस्तान का राजा नाम साहब दिया है। कल जो है वो सादिक संजरानी साहब का भी नाम ज़ेरे गौर था, कहा जा रहा है, क्या उनका नाम था? या जाम कमाल साहब जो साबिक वजीर आला रहे, क्या उनके भी नाम थे? ब्रदर, मैंने आपको बता दिया कि मुझे सिर्फ इस नाम के अलावा यही समझ लें कि मुझे और कोई नाम नहीं पता। मैं नहीं आपको बताना, मैं माजरत चाहता हूं।